तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज शेख। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर एमएम में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, या फिर इन केस अगर न्यूटन पर एमएम का वैल्यू दिया हो उसको किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो इस तरह के यूनिट कन्वर्सन में क्या होता है, आपको कुछ बेसिक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किलो न्यूटन है, यहाँ पे इसके अपोजिशन में ये न्यूटन है, ये मीटर है, ये एमएम है। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 1 किलो न्यूटन में कितना न्यूटन होगा, 1 मीटर में कितना एमएम होगा। ये बेसिक फंडा आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद कर ले। ये हमेशा ज़रूरत पड़ेगा किसी तरह के यूनिट कन्वर्सन में आपको करना हो तो 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर वे में क्या है कि मीटर में क्या होगा, 1 मीटर में कितना एमएम होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप यूनिट कन्वर्सन कर ही नहीं पाओगे किसी चीज़ का। तो 1 मीटर में कितना होगा, 1000 एमएम होगा, 1000 एमएम। ओके, तो ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये बेसिक चीज़ याद है तो आप इजीली किसी भी यूनिट को आप कन्वर्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा समझने के लिए कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर में 1 किलो न्यूटन पर मीटर में कितना न्यूटन एमएम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि आपको किस तरह से इस टाइप की यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 किलो न्यूटन का हम पूछ रहे हैं, तो 1 इंटू किलो न्यूटन, किलो न्यूटन से हमको किस में जाना है, न्यूटन में जाना है। ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर क्या बताया कि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, 1000 न्यूटन। तो हमको किलो न्यूटन को न्यूटन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। तो ये क्या होगा, ये किलो न्यूटन चेंज होकर के किस में हो गया, न्यूटन में चेंज हो गया। ठीक है, और सिमिलर वे में किलो न्यूटन पर मीटर है, तो पर मतलब क्या है, इसका डिवीजन का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीटर है, 1 मीटर है, सॉरी ये पर मीटर मतलब कहने का मतलब क्या, 1 मीटर आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, वो कोई मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, आप इसको नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है। तो 1 मीटर में कितना होगा, 1000 एमएम में। हमको चेंज यहाँ पे किस में करना है, मीटर को एमएम में चेंज करना है। तो मीटर की जगह पे हम कितना डाल सकते हैं, उसका एमएम कितना लिखेंगे हम लोग, 1 मीटर इक्वल टू 1000, यानी यहाँ पे 1000। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते 1000 से 1000 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 न्यूटन पर एमएम। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम होगा। इस तरह से आप यूनिट को कन्वर्ट करके आप किसी को बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर सिमिलर वे में अगर आप ऐसा देख सकते हैं, इसी केस में अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा इसको देखते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर में कितना न्यूटन एमएम होगा। ठीक है, ये यूनिट सिंपल है, बट क्या है आपको समझना ज़रूरी है कि आपको किस तरह से वो कन्वर्ट किया गया है। तो सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 था तो हम लोग 1 लिख दिए, 5 इंटू किलो न्यूटन के जब 1 किलो न्यूटन में कितना न्यूटन होगा, 1000। तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे, पर मीटर है यहाँ पे। तो पर मीटर है तो हमको क्या करना है, मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए 1000 था, यहाँ भी फिर हम लोग ओनली 1000 लिख देंगे। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 न्यूटन पर एमएम। ठीक है, इस तरह से आप यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दूसरा केस देखते हैं कि अब अगर इन केस हमको अगर न्यूटन एमएम को किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज करना हो तो उसको किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि हमने किलो न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर एमएम को किया है, तो उसी तरह से इसको भी देखते हैं। केस 1 इसका देखते हैं कि 1 न्यूटन पर एमएम इक्वल टू कितना किलो न्यूटन पर मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर यहाँ भी वो सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन क्या था कि आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या है, किलो न्यूटन बड़ा था और न्यूटन छोटा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूटन छोटा है, किलो न्यूटन बड़ा है, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं हम लोग चेंज करने। तो बेसिक फंडा हमको एक अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन को हमको किलो न्यूटन में चेंज करना हो तो यहाँ पे क्या है, 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1/1000 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया, 1/1000, यानी तो यहाँ भी क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड हो गया तो ये न्यूटन जो है किलो न्यूटन में चेंज हो गया। सिमिलर वे में एमएम से हमको मीटर में जाना है। यहाँ के केस में क्या था, मीटर से हम लोग एमएम में जा रहे थे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एमएम से मीटर में जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको डिवाइड करना होगा। सिमिलर वे में इसको भी अगर हम देखें क्रॉस करें
तो 1/1000, ठीक है, 1/1000, 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 mm, ठीक है, ये होगा। तो 1 mm में कितना कितना मीटर होगा, 1/1000, 1/1000। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या होगा, 1/1000, और ये 1000 नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगा, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यानी 1 न्यूटन पर mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिमिलर 1 किलो न्यूटन पर मीटर। इस तरह से आप इस चीज़ के यूनिट को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप दूसरा केस इसका और भी देख लेते हैं। तो इन सिमिलर वे में अगर इसका दूसरा केस देखते हैं कि 5 न्यूटन पर mm से हमको अगर किलो न्यूटन पर मीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा, 5 न्यूटन पर mm इक्वल टू कितना किलो न्यूटन मीटर होगा। तो इसको भी चेंज करने के लिए सेम अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 1 न्यूटन में कितना कितना किलो न्यूटन हो जाएगा, 1/1000, ठीक है। तो 1/1000 यानी 5 × 1 वो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 5/1000 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड। ये mm से मीटर में जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यानी क्या है, ये 1 mm में कितना होगा, 1/1000 मीटर, तो यहाँ भी 1/1000, ठीक है। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/1000 इंटू ये 1000 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 1000 से 1000 कैंसिल, यानी कितना होगा, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी कि मतलब क्या हो गया कि 5 न्यूटन पर mm इक्वल टू कितना होगा, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे। ये बेसिकली बहुत इजी था, बट हमने इसलिए बताया कि आपको यूनिट कन्वर्सन पता तो होनी चाहिए ना, कि किस तरह से ये। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आपको याद रख लेना है, याद भी रख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि 1 किलोमीटर पर मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm होगा, और 1 न्यूटन पर mm इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर होगा, ये दोनों सेम है। लेकिन इन केस अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप इस तरह के मेथड से आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये वैल्यू इस तरह से लिया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।